डियर फ्रेंड्स, हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस फॉर आरपीएससी ग्रेड 1 और इसमें हम देख रहे हैं क्या गोलमेज सम्मेलन। तो जहाँ तक गोलमेज सम्मेलन का सवाल उठता है, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक। इसका उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने किया। ये पूछा जा सकता है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम। अध्यक्षता किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत का सचिव कौन था उस समय? सैमुअल होर, ये भी वहाँ पे थे। और राजस्थान के 3 शासकों ने भी भाग लिया था, महाराजा गंगा सिंह, उदयभान सिंह और जय सिंह। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के राजा थे? ये बीकानेर के थे। उदयभान सिंह धौलपुर के थे और जय सिंह अलवर के थे। इन लोगों ने भी हिस्सा लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद होता क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है और उसमें और उसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था और वो वहाँ पे नहीं गए थे। अब जब वो नहीं गए तो कहीं न कहीं उसका कोई लाभ नहीं मिला। अंग्रेजों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा इतना बड़ा आयोजन और गांधी जी के बिना, और इसलिए उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी से बहुत रिक्वेस्ट किया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। और ये कब से कब तक हुआ? 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में होता है। गांधी जी इसमें शामिल होते हैं और गांधी जी को फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्ध नंगा फकीर। वहीं पर फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा और विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर कहा था। इस चीज को आपको याद रखना है। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? देशद्रोही फकीर। और फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और ये गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 से 25 सॉरी यहाँ पर दिसंबर होना चाहिए। इसको दिसंबर बना देते हैं। 17 नवंबर 1932 से लेकर के 25 दिसंबर 1932 तक चला और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, उसी प्रकार से इस चीज को भी आपको याद कर लेना है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था और भारत का वायसराय उसमें तो कौन था? वेलिंगटन था। क्वेश्चन आएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो ये कब आया? 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। और प्रस्तुतकर्ता कौन था इसका? लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन आएगा हु ब्रॉट द अगस्त प्रस्ताव, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी के नेतृत्व में अब होता क्या है, इस अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था और इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे और ये प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से। और ये पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन था? पंडित नेहरू। और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। प्रथम विनोबा भावे, द्वितीय पंडित नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त।
क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया? 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942। इसका प्रस्तावक कौन था? स्टीफर्ड क्रिप्स। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, ये भी आपको ध्यान देना है। गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा था, यानी आउटडेटेड चेक। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास होता है? 14 जुलाई 1942। कब होता है? 14 जुलाई 1942। और इसकी बैठक कहाँ होती है? वर्धा में होती है। कहाँ होती है? वर्धा में होती है। और इसकी पुष्टि कब होती है? 7 अक्टूबर 1942 को होती है। प्रस्ताव पारित होता 7 अगस्त 1942 को प्रस्ताव की पुष्टि होती है, और प्रस्ताव जो पारित होता है वो 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने नारा दिया, इसी में उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। आंदोलन स्टार्ट होता है कब से? 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी सरोजिनी नायडू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ते का गठन किया। और 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन उपवास की घोषणा किया। 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन का उपवास की घोषणा किया। और इसके बाद 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल इन्होंने समाप्त किया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आरपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज बस इतना ही, और आगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।